बहादुरी। दर्द। भरोसा। सहन शक्ति। एकता। यूक्रेन युद्ध के 1 साल के मौके पर इन तस्वीरों को पूरी दुनिया से साझा कर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को अजेय देश करार दिया है। अजेय यानी जिसे जीता ना जा सके। इसी भरोसे के साथ ज़ेलेंस्की ने आज सैनिकों की शहादत को सलाम किया। युद्ध में भाग लेने वाले जवानों को पदक से सम्मानित किया। सैनिकों के परिवार को ढांढस बंधाया, सेना का हौसला बढ़ाया। Україна, завдяки якій अपने देश को अजेय बनाने के प्रण के साथ ही यूक्रेन की सेना सीमा पर लोहा ले रही है। युद्ध के 1 साल बाद यूक्रेन क्रूर खाई युद्ध में उतर गया है। एक ऐसी खाई जहां सैनिक इंच दर इंच जमीन के लिए लड़ और मर रहे हैं। 1 साल में जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। ना रूस जीता है, ना यूक्रेन हारा है। लेकिन 1 साल बाद जंग और जानलेवा हो गई है। मिसाल के तौर पर खार्किव मोर्चे से आई इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन की सेना गोलीबारी कर रही है, टैंकों से रूस के सैनिकों को निशाना बना रही है। 24 घंटे बॉर्डर पर यूक्रेन के सैनिक डटे हुए हैं। इधर राजधानी कीव में युद्ध की बरसी स्मरण समारोह हुआ। युद्ध में शहीद जवानों को याद किया। इस खास मौके पर ज़ेलेंस्की ने 2023 में जीत के लिए जोर लगाने का प्रण लिया। віра зміцнив наш дух. Ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись. І ми бились. І вигризали кожну добу. І ми вистояли. Другий день. А далі третій. 3 доби, які нам відводили на життя. सुना आपने, ज़ेलेंस्की आत्मविश्वास से लबरेज हैं, लेकिन युद्ध की एक दूसरी तस्वीर भी है। वो तस्वीर है रूस के विध्वंस की। रूस के हमले जारी हैं और इन सब के बीच पुतिन की नाकामियों को लेकर बहुत से दावे किए जा रहे हैं। खेरसोन में उनको झटका जरूर लगा है, लेकिन उसके बाद पुतिन की फौज ने जो खून खराबा किया है, उसकी एक मिसाल यूक्रेन के मारिंका शहर में मिलती है। यूक्रेन के मारिंका शहर की ये सबसे ताजी तस्वीरें हैं। पूरा का पूरा शहर खंडहर में बदल गया है। वीरान हो चुके शहर में सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। रूस के टैंक गश्त लगा रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं, खुद के हमलों की मुनादी कर रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को भरोसा है कि बहुत जल्द यूक्रेन के सभी इलाकों को रूस की सेना से खाली करा लिया जाएगा। Ніколи не заспокоїмось, доки російські вбивці не понесуть заслужену кару. Кару Міжнародного трибуналу, суду Божого, наших воїнів або всіх їх разом узятих. Вирок очевидний. 9 років тому сусід став агресором. यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 1,43,000 सैनिकों को मार चुका है और फरवरी में ही ये आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के करीब 3,500 टैंक तबाह कर चुका है। यूक्रेन का दावा ये भी है कि वो पुतिन के करीब 300 फाइटर जेट गिरा चुका है। नाटो इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में हर 100 गज जमीन पर कब्जा जमाने के लिए 2000 से अधिक अपने सैनिक और यूक्रेन के लोगों की बलि ले रहा है। रूस ने जंग के दूसरे महीने में ही कई जगहों पर कब्जा कर लिया था। डोनेस्क और लुहांस्क के साथ रूस ने मारियोपोल और खार्किव में कब्जे का ऐलान किया था।
लेकिन यूक्रेन ने जवाबी हमले करते हुए मारियोपोल और खार्किव को रूस की सेना से खाली करा लिया। रूस की सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने कई पुल और बंदरगाह तक खुद उड़ा दिए, जिसके चलते सेना आगे नहीं बढ़ सकी थी। युद्ध के 1 साल बाद कुछ ऐसा नक्शा उभर कर आता है। 1 साल में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों और बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया है। कई इलाकों को तो खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। लाल रंग वाले यूक्रेन के इलाकों में युद्ध जारी है। वहीं ब्लू रंग वाले जो इलाके हैं, वहां से यूक्रेन की सेना ने दोबारा अपना कब्जा जमाया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के कब्जा जमाए आधे से अधिक इलाकों को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है। इस बढ़त की वजह यूक्रेन की सेना के सटीक हमले। पहला हमला। दूसरा हमला। तीसरा हमला। चौथा हमला। पांचवा हमला। सिर्फ 5 नहीं, पिछले 1 साल में यूक्रेन की सेना ने ऐसे 500 से भी अधिक हमलों के वीडियो अब तक जारी कर चुकी है। वीडियो में दिखता है जमीन पर रूस के टैंक आगे बढ़ते हैं, लेकिन आसमान में घात लगाए ड्रोन से फायर होता है और टैंक आग की लपटों में समा जाता है। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 3000 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। इस दावे की पुष्टि स्वतंत्र स्रोत से नहीं की जा सकी है। वहीं युद्ध के पहले यूक्रेन के पास करीब 2000 टैंक थे और अब नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की नाटो से मिलने वाले टैंकों के भरोसे जीत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के एक वीडियो में मॉस्को में सभी टैंक कमांडर्स के होश उड़ा दिए हैं। देखिए पुतिन की एक बख्तरबंद गाड़ी कैसे ज़ेलेंस्की के इलाके में फंस गई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और आसपास ज़ेलेंस्की के ऐसे फौजी दस्ते जो टैंक हंटर के नाम से बदनाम हैं। ये है रूस की बख्तरबंद गाड़ी BMP, जिसमें सैनिक भी सवार होते हैं और इसी में सुरक्षित रहकर वो तोप गोलों के बीच फ्रंट में आगे पहुंचते हैं। लेकिन इस बख्तरबंद गाड़ी पर यूक्रेन का एक छोटा सा क्वाडकॉप्टर ड्रोन बाज की तरह मंडराने लगा, जो छोटे छोटे बमों से लैस था और फिर वो रूस की बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर पहुंचकर उनको ड्रॉप करने लगा। पहला बम, दूसरा बम, तीसरा, चौथा अटैक, पांचवा बम, छठा अटैक और फिर 7वां धमाका भी हुआ। इसके बाद रूस की बख्तरबंद गाड़ी के अगले हिस्से यानी ड्राइवर वाली सीट की तरफ से धुआं निकलने लगा। यह यूक्रेन के इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंशियल ब्रिगेड का हमला है, जो 19 जनवरी को किया गया। यह यूक्रेन का ड्रोन वाला गोरिल्ला युद्ध है, जिसके टारगेट पर रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ी है। ड्रोन या कहें कि क्वाडकॉप्टर शटल लॉक ग्रेनेड या बम से लैस होते हैं। ये टारगेट के ऊपर जाकर उस पर बम गिरा देते हैं। ये टैक्टिक सीरिया में हुए युद्ध से सीखी गई है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल आतंकी गुट ISIS ने सीरिया के खिलाफ किया था। पिछले 12 महीने में ज़ेलेंस्की की प्रतिष्ठा देश और विदेश दोनों में बदल गई है। दिसंबर 2021 में हुए सर्वे में ज़ेलेंस्की पर सिर्फ 27% यूक्रेन के लोगों का भरोसा था। दिसंबर 2022 तक यूक्रेनी लोगों का अपने राष्ट्रपति पर भरोसा 84% तक बढ़ गया। यूक्रेन की सेना के साथ साथ आम लोगों का ज़ेलेंस्की पर भरोसा यूं नहीं बढ़ा है। यूक्रेन युद्ध में रूस के कब्जा किए 54% इलाकों को यूक्रेन ने छीना है। जंग की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन कुछ ही दिनों में हार मान लेगा, लेकिन पश्चिमी देशों से मिली मदद की वजह से यूक्रेन आज भी रूस के सामने अड़ा हुआ है, युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। ज़ेलेंस्की के बढ़े हुए हौसलों की एक बड़ी वजह यूक्रेन आने वाले 3 तरह के विदेशी टैंक भी हैं। पहला टैंक है
अमेरिका का एब्रम्स टैंक, दूसरा टैंक है जर्मनी का लेपर्ड टैंक और तीसरा टैंक है ब्रिटेन का चैलेंजर 2। इन तीनों टैंकों से ज़ेलेंस्की रूस के सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़ने की कोशिश करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इन टैंकों के दम पर यूक्रेन की सेना आगे बढ़कर क्राइमिया या फिर रूस पर भी धावा बोल सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है? इसकी एक झलक ब्रिटेन से आई, जहां यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखे। वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। विदेशी टैंकों पर यूक्रेनी सेना का ट्रेनिंग सेक्शन जल्द ही पूरा होने वाला है। ऐसे में ब्रिटिश टैंक के रूस के खिलाफ जंग में उतरने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही अमेरिका से आने वाले एब्रम्स टैंक ने ज़ेलेंस्की के हौसलों को आसमान पर पहुंचा रखा है। वहीं यूक्रेन को मिलने वाले विदेशी टैंकों के जवाब में रूस भी अपने 2 घातक टैंकों का यूक्रेन की धरती पर उतारने की पूरी तैयारी में है। एक है रूस का T-72B3 टैंक, जो T-72 का आधुनिक वर्जन है, और दूसरा है T-90, जो रूस का ऑन ग्राउंड सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। इनमें भी T-90 का आधुनिक वर्जन है और इसका यूक्रेन में कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी बहुत अच्छी प्लानिंग हुई है। यही वजह है कि रूस अब टैंक वॉर को 2 हथियारों की जुगलबंदी के साथ लड़ना चाहता है। एक है T-90 टैंक और दूसरा है कामू 52 हेलीकॉप्टर। वालेरी गेरासिमोव चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर आगे बढ़ें और यूक्रेन की फौज को कुचल कर रख दें। यूक्रेन के दावे के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के कब्जा जमाए आधे से अधिक इलाकों को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है। इस बढ़त की वजह है यूक्रेन की सेना के सटीक हमले। पहला हमला। दूसरा हमला। तीसरा हमला। चौथा हमला। पांचवा हमला। सिर्फ 5 नहीं, पिछले 1 साल में यूक्रेन की सेना ने ऐसे 500 से भी अधिक हमलों के वीडियो अब तक जारी कर चुकी है। वीडियो में दिखता है जमीन पर रूस के टैंक आगे बढ़ते हैं, लेकिन आसमान में घात लगाए ड्रोन से फायर होता है और टैंक आग की लपटों में समा जाता है। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 3000 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। इस दावे की पुष्टि स्वतंत्र स्रोत से नहीं की जा सकी है। वहीं युद्ध के पहले यूक्रेन के पास करीब 2000 टैंक थे और अब नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की नेटो से मिलने वाले टैंकों के भरोसे जीत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के एक वीडियो में मॉस्को में सभी टैंक कमांडर्स के होश उड़ा दिए हैं। देखिए पुतिन की एक बख्तरबंद गाड़ी कैसे ज़ेलेंस्की के इलाके में फंस गई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और आसपास ज़ेलेंस्की के ऐसे फौजी दस्ते जो टैंक हंटर के नाम से बदनाम हैं। ये है रूस की बख्तरबंद गाड़ी BMP, जिसमें सैनिक भी सवार होते हैं और इसी में सुरक्षित रहकर वो तोप गोलों के बीच फ्रंट में आगे पहुंचते हैं। लेकिन इस बख्तरबंद गाड़ी पर यूक्रेन का एक छोटा सा क्वाडकॉप्टर ड्रोन बाज की तरह मंडराने लगा, जो छोटे छोटे बमों से लैस था और फिर वो रूस की बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर पहुंचकर उनको ड्रॉप करने लगा। पहला बम, दूसरा बम, तीसरा, चौथा अटैक, पांचवा बम, छठा अटैक और फिर 7वां धमाका भी हुआ। इसके बाद रूस की बख्तरबंद गाड़ी के अगले हिस्से यानी ड्राइवर वाली सीट की तरफ से धुआं निकलने लगा। यह यूक्रेन के इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंशियल ब्रिगेड का हमला है, जो 19 जनवरी को किया गया।
ये यूक्रेन का ड्रोन वाला गोरिल्ला युद्ध है, जिसके टारगेट पर रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ी है। ड्रोन या कहें कि क्वाडकॉप्टर शटल लॉक ग्रेनेड या बम से लैस होते हैं। ये टारगेट के ऊपर जाकर उस पर बम गिरा देते हैं। ये टैक्टिक सीरिया में हुए युद्ध से सीखी गई है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल आतंकी गुट ISIS ने सीरिया के खिलाफ किया था। पिछले 12 महीने में ज़ेलेंस्की की प्रतिष्ठा देश और विदेश दोनों में बदल गई है। दिसंबर 2021 में हुए सर्वे में ज़ेलेंस्की पर सिर्फ 27% यूक्रेन के लोगों का भरोसा था। दिसंबर 2022 तक यूक्रेनी लोगों का अपने राष्ट्रपति पर भरोसा 84% तक बढ़ गया। यूक्रेन की सेना के साथ साथ आम लोगों का ज़ेलेंस्की पर भरोसा यूं नहीं बढ़ा है। यूक्रेन युद्ध में रूस के कब्जा किए 54% इलाकों को यूक्रेन ने छीना है। जंग की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन कुछ ही दिनों में हार मान लेगा, लेकिन पश्चिमी देशों से मिली मदद की वजह से यूक्रेन आज भी रूस के सामने अड़ा हुआ है, युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। ज़ेलेंस्की के बढ़े हुए हौसलों की एक बड़ी वजह यूक्रेन आने वाले 3 तरह के विदेशी टैंक भी हैं।